ना मोटी रकम ना पार्लर जाने का झंझट, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में 10 रुपए की फेयर लवली और नींबू से अपने चेहरे पर आप इतनी चमक ला सकते हो कि हर कोई पूछेगा आपसे आपकी खूबसूरती का राज। हर औरत को हक होता है सुंदर दिखने का, उसके लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 10 रुपए की आप ये क्रीम ले आओ, हर कोई पूछेगा आपसे आपकी खूबसूरती का राज। बिफोर और आफ्टर में आप डिफरेंस देख सकते हो। पहले मेरा चेहरा कितना ज्यादा डल और डार्क लग रहा था, और इस फेयर लवली को लगाने के बाद चेहरे पर कितनी ज्यादा चमक आई है। एक बार इसको जरूर ट्राई करना। दावा है कि अगर आज की आपने ये रेमेडी एक बार ट्राई कर ली, एक बार मेरे कहने पर इस वाली रेमेडी को लगाकर एक शादी अटेंड कर लो, वहां जाकर आपसे हर कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा फेशियल करवाया है, कौन सा ट्रीटमेंट करवाया है जो चेहरे पर इतनी ज्यादा चमक है। आज का जो फेस पैक है, फेशियल बोल सकते हो, फेस पैक बोल सकते हो, ब्लीच बोल सकते हो, एक ट्रीटमेंट आप इसको बोल सकते हो, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट आप इसको कह सकते हो, चेहरे पर इतना गजब का ग्लो लाएगा। जो मेरी बहनें फेयर लवली क्रीम लगाती है ना, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उनको फेयर लवली क्रीम लगाने के बाद चेहरे पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एज अ व्हाइटनिंग क्रीम। नॉर्मली हम इसको डेली यूज में जो लगाते हैं उनको तो पता ही होगा कि चेहरे पर कितनी ज्यादा चमक आती है। अगर आप इस क्रीम के डबल ट्रिपल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आज की इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप लगा लोगे तो आपको हर महीने पार्लर जाकर फेशियल करवाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप फेशियल करवाने के लिए पार्लर की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगे। मेरी पार्लर वालियों से कोई दुश्मनी नहीं है, बट आज की इस रेमेडी को लगाने के बाद जो आपके चेहरे पर चमक आने वाली है ना, इसके बाद आई थिंक वो मुझे पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि मैं उनको व्हाइटनिंग जो सीक्रेट है आज आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो आज जो हम यूज करने वाले हैं वो फेयर लवली क्रीम का यूज करने वाले हैं। जो कल मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की थी फेयर लवली और बेसन का फेस पैक, बहुत अमेजिंग ग्लो आता है। इसी के साथ एक और दिक्कत किसी को आ रही है, उनमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही मैंने उस फेस पैक को लगाया चेहरे पर चमक तो बहुत आई है बट ड्राइनेस आ गई है। तो उन्हीं का ड्राइनेस को ध्यान में रखते हुए, ड्राइनेस और व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए आज की हम इस रेमेडी को करेंगे प्रिपेयर। तो फर्स्ट जो हमारा मेन हीरो रहेगा वो तो देखो ये फेयर लवली ही रहेगी। पहले फेयर लवली होता था इसका नाम, बट अब ग्लो एंड लवली हो गया है। काम दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कटोरी लेनी है, इसके अंदर आपको ऐड करना है 1 चम्मच के करीब, जितनी आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है उतनी आपको ये फेयर लवली क्रीम लेनी है। फेयर लवली का अल्टरनेटिव कोई नहीं है, मतलब कि आपको फेयर लवली क्रीम ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि फेयर लवली जो क्रीम होती है ना वो एकदम से हमारी स्किन को ब्राइट कर देती है, चेहरा एकदम से चमक जाता है। भाई हमने तो ना, मैं तो उसको बचपन से यूज करती आ रही हूँ। मीन्स बचपन से कहने का मतलब है कि जब अपने होशो हवास में आए तब से मैं इस क्रीम को यूज कर रही हूँ। बट अब कुछ टाइम से मैं इसको एज अ व्हाइटनिंग क्रीम लगाने की बजाय मैं इसको एज अ फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मुझे पार्लर की शक्ल तक देखने की नौबत नहीं आती है। व्हाइटनिंग के लिए तो मैं देखो कुछ नहीं लगाती हूँ, कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ कसम से, सिर्फ इस फेस पैक को मैं लगा लेती हूँ जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। देन आपको इसके अंदर वो जो मैंने कल रेमेडी शेयर की थी उसको बहुत अच्छा लगा, बट उसमें किसी की स्किन पर ड्राइनेस आ गई थी, क्योंकि अभी ड्राइनेस का मौसम भी है और फेयर लवली क्रीम लगाने के बाद हल्की सी ड्राइनेस आती है, ठीक है, फेस थोड़ा सूखा सूखा लगता है। बट इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हाइड्रोनिक एसिड यानी कि ग्लिसरीन, जो चेहरे पर डीपली जाकर आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा। 2 से 3 ड्रॉप आपको इसके अंदर ऐड करना है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन ना हो तो अब आप इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो शहद। केस अगर आपके पास ग्लिसरीन ना हो, मतलब आप हो सके तो ग्लिसरीन का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ग्लिसरीन डीपली नरिशमेंट करती है, आपके चेहरे से ड्राइनेस को दूर करती है और हाइड्रेशन को लाती है। अगर ये ना हो तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर शहद भी यूज कर सकते हो। देन इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज लाने के लिए हम यूज करेंगे विटामिन सी यानी लेमन का। थोड़ा सा 3 से 4 ड्रॉप ही आपको इसके अंदर ऐड करना है लेमन, ठीक है, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेमन यूज करने के बाद इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो आएंगी ब्लीच वाली। इसको प्रॉपरली मिक्स करना है, एक फेस पैक कंसिस्टेंसी में क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप इस फेस पैक को बनाओगे सबसे पहले आपको फेयर लवली डालनी है। फेयर लवली डालने के बाद आपने लेमन नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही आप फेयर लवली के अंदर लेमन डालोगे तो जो क्रीम है वो फट जाती है, ठीक है। तो पहले आपको ग्लिसरीन या शहद डालनी है, ऑप्शन मैंने आपको बताया ना, फेयर लवली के बाद आपको ग्लिसरीन या शहद डालनी है, लेमन आपको लास्ट में डालना है। देखो अभी क्रीम फटी भी नहीं है, ज्यादा नहीं फटेगी। अगर आप इसको डायरेक्ट क्रीम के अंदर लेमन डाल दोगे तो क्रीम जो है बिल्कुल अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये बिल्कुल आप ट्राई करके देखना, आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। अब हम इसका करेंगे एप्लीकेशन और चेहरे पर इतना ग्लो आएगा, इतना ग्लो आएगा, स्किन जो है आपकी हाइड्रेट भी होगी और आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एप्लीकेशन। इस फेस पैक को लगाने से पहले आप मेरे चेहरे की हालत देख सकते हो, चेहरा कितना ज़्यादा डल डार्क और कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, बट सॉल्यूशन तो इसका मेरे पास है। अब हम इसको करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने से पहले आपके हाथ भी साफ़ होने चाहिए, आपका चेहरा भी साफ़ होना चाहिए। यहाँ मेरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी के अलावा मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। क्लीन फेस पर आपने इसकी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करनी है। जितनी अच्छी आप मसाज करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी चमक आएगी आपके चेहरे पर। जो मेरी प्यारी बहनें फेयर लवली क्रीम लगाती हैं उनको तो पता ही होगा कि चेहरे पर कितनी ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट लगता है, चेहरा एकदम से वाइट वाइट लगता है। कल मैंने एक रेमेडी शेयर की थी जिसमें मैंने फेयर लवली और बेसन का यूज़ बताया था। उसको लगाने के बाद चेहरा इतना ज़्यादा वाइट हो गया था, बट थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि चेहरे पर उसको लगाने के बाद ड्राइनेस आ रही थी। ड्राइनेस क्यों आ रही थी? क्योंकि मौसम भी ड्राइनेस का है। बट आज की जो रेमेडी है ये मैंने ड्राइनेस को ध्यान रखते हुए और वाइटनिंग इफेक्ट को ध्यान रखते हुए अप्लाई बनाई है। तो इसको 4 से 5 मिनट मसाज करने के बाद जो रेमेडी बच गई है ऑल ओवर फेस पर 10 मिनट लगाकर छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो अच्छे से मसाज हो गई है और आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लो, मसाज कर लो, 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रख दो, मतलब फेस को 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको फेस पर। 10 मिनट्स के बाद जब आप डिफरेंस देखोगे ना, चेहरे पर ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड किया है ग्लिसरीन का। 10 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने रेस्ट कर लिया। देन आपको मैं लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ कि स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट वाइट और टाइट, और साथ ही साथ ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी। ठीक है, फेयर लवली लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस आती है क्योंकि वो ऑयल को एकदम से अब्जॉर्ब कर लेती है, तो चेहरा एकदम से ड्राई हो जाता है। बट हमने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड की है, चेहरे पर चमक भी आएगी, हाइड्रेशन भी बनी रहेगी, वाइटनिंग इफेक्ट भी आएगा। लाइव रिजल्ट आया आपके सामने। इस वाले फेस पैक को लगाकर किसी भी शादी पार्टी में, बड़े से बड़े फंक्शन में भी आप चले गए ना, तो कोई आपको देखकर ये नहीं कहेगा कि आपने सिर्फ 10 रुपए का ये फेस पैक लगाया है। और इसको लगाने के बाद चेहरे पर इतनी चमक आती है, आपके सामने लाइव प्रूफ। यहाँ पर मैंने आप सिर्फ फेस पर ही इसका एप्लीकेशन किया था, नेक पर नहीं किया था, और डिफरेंस आप देख सकते हो फेस में और नेक में कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। आप इस रेमेडी को एक बार ट्राई करना, सिर्फ एक बार ट्राई करने के बाद मुझे इसका फीडबैक जरूर देना कि आपको इसके रिजल्ट कैसे मिले हैं। मुझे तो इसके रिजल्ट बहुत औसम मिले हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप ये मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हो?